हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के धुआंधार टारगेट फॉलो कर रहे होंगे आप। और आपको मैं बता दूं, काफ़ी कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट और मैथ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। मैथ को लेकर के और रीजनिंग को लेकर के ही सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं और इसकी वजह से ही सिलेक्शन हर एग्जाम में रुक जाता है हर स्टूडेंट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो आपकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानी, सारी टेंशन खत्म कर दूंगा मैं। और वो टेंशन आप जो ले रहे हैं ना कि मैथ के अंदर करना क्या चाहिए और स्कोर कैसे बढ़ना चाहिए, ये सभी आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले हमारी भी प्रॉब्लम ऐसे ही रहती थी। सभी स्टूडेंटों की यही प्रॉब्लम रहती है कि मैथ के अंदर स्कोर नहीं हो पा रहा, मैथ ठीक नहीं हो पा रहा। अगर आप लगातार 12-12 घंटे की मैराथन यूट्यूब पे देखते रहे और लगातार टीचर को ही देखते रहे तो आपका मैथ कभी भी ठीक नहीं होगा। जॉब लेने वाले जॉब लेके चले जाएंगे, आप अपने घर पर ही रह जाओगे। एक बार मोटिवेशन के लिए आपको बता दूं, अपने पिताजी और अपनी माताजी की आंखों में झांक करके देखना कि उनके अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा आपको कि वो कितनी मेहनत करते हैं। आपको ऐसा नहीं किसी भी यूट्यूब की वीडियो देख करके ही मोटिवेशन मिलना चाहिए। उनकी तरफ सोचिए, बुढ़ापे में कितना काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके लिए पढ़ना है आपको। उनको जो आपको सुख मिल रहा है ना, इतने साल पाल करके आपको उन्होंने सुख दिया है, वो सुख अब तुम्हारे द्वारा उनको मिलना चाहिए। इसलिए आप इसकी धुआंधार तैयारी करें। मात्र 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में जी जान लगा देनी है। सब कुछ भूल जाना है, दुनियादारी को भूल जाना है। कोई ताने दे रहा है, पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार ये सब देते ही रहते हैं। इनको सिर्फ एक जवाब देना है, अपनी जॉब से। आप मुंह से जवाब दोगे इसका कोई फायदा नहीं है। तो सभी दिक्कतें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी। आपको मैथ के लिए बता दूं, देखो, आपको टाइम बचता है मेरे टारगेट देने के बाद। तो आप ऐसा नहीं कि टारगेट फॉलो करके आप अपने घर पर शांति से आराम कर रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको उसके बाद भी पढ़ाई करनी है। 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना है। और ये सोचना ही है, आप ये ना सोचें, काफी मैंने देखी है वीडियो आती है टॉपरों की कि 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, 8 घंटे 6 घंटे में पढ़ के सब काम हो जाता है। ये सब पागल बनाने का तरीका है। आप 6 घंटे में अगर मैथ को भी ढंग से नहीं निकाल पाते स्टूडेंट, आप मैथ के 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने में ही 6-7 घंटे बीत जाते हैं, जो कि इनका मैथ ठीक नहीं है। तो आप सोचिए, अगर 6-7 घंटे पढ़ोगे तो आप क्या सिलेबस खत्म कर लोगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 12 घंटे का टारगेट लेके चलना है, मेरे टारगेट फॉलो करना है। मेरे से पहले जग जाते हैं आप, 8 बजे मेरी वीडियो आती है आपके पास, उससे पहले भी जग जाते हैं। तो आप करंट अफेयर का रिवीजन किया करें। करंट अफेयर स्पीडी की बुक ले लें, उससे रिवीजन करें। और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अब आप कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये हमको नहीं पता। आपको उसको रीड करना है और रीड ही करते जाना है। 2-3 बार रीडिंग कर लोगे, आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में मैथ की। तो मैथ के लिए सभी पूछ रहे थे कि आरपीएफ वॉरियर जो आदित्य रंजन सर की बुक लिख ली है, उसको ही लगा करके काम हो जाएगा। देखो मैं बता दूं, उसको तो लगाओगे ही आप, आपके पास बुक है तो। आरपीएफ रेलवे की गणित की ये बुक आती है, आदित्य रंजन सर की बुक है। उल्टी दिख रही होगी, उल्टे सीधे से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको उल्टी दिखे या सीधी दिखे, बाकी हम बोल के बता रहे हैं, आपको उसको समझना है, क्योंकि हम सामने वाले कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं। इसको बुक को ले लेना, इसमें 4000 क्वेश्चन है। 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के, सभी क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, आरपीएफ के जो एसआई का पेपर हुआ है, एएलपी का पेपर हुआ है, टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, और क्या कहते हैं, अभी जो और किसका पेपर हुआ है, जेई का पेपर हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, ऐसा नहीं कि आरआरबी जेई में, आरपीएफ एसआई में ऐसा ही के ही क्वेश्चन आए, आरआरबी जेई में जेई के ही क्वेश्चन आए पीवाईक्यू, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप डी वाले क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहे थे उसमें। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आरपीएफ के ही क्वेश्चन लगा करके एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर आप कहोगे हमसे कि हमने तो टारगेट फॉलो किया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा। पीवाईक्यू आपको सभी लगाने, रेलवे के लगाने। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। जो मैंने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस मेरा है, और मैंने पीवाईक्यू लगाए और मुझे पता है एग्जाम में कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। आपको जो अब कह रहे होंगे आरपीएफ के जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं, आरपीएफ एसआई के, जेई के, एलपी के, ये सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। टीचरों ने सॉल्व करा रखे हैं सभी। 3-3 4-4 घंटे की क्लास होंगी हर सब्जेक्ट की, उसमें पूरे सभी आरपीएफ एसआई के भी आ गए होंगे, जेई के भी आ गए होंगे, और अलग अलग उन्होंने कराए। उस सीरीज को कंप्लीट कर लें और आप उसमें क्वेश्चन को देखना, पीवाईक्यू ही रिपीटेड हुए हैं और रिपीट होते हैं लगातार। आपको ऐसा नहीं करना, आपके पास टाइम है, आप ये वाली बुक मंगा लें। आपके अंदर और ज्यादा दम है तो यूथ की बुक आती है, 14-15 हजार क्वेश्चन है उसमें, 16 हजार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आप लगाना चाहें उसको लगा लें, आपका मैथ तंदुरुस्त हो जाएगा, एकदम धुआंधार, धुआं धुआं कर दोगे पेपर में। लेकिन लगाने का इतना टाइम नहीं है ना आपके पास, इसलिए हम आदित्य रंजन सर की ये आरपीएफ की रेलवे की गणित की बुक आती है, इसको ले लें। इसमें सभी क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, अर्थमेटिक के ज्यादा चैप्टर नहीं है,
अर्थमेटिक ही आ रहा है, जो मेंसुरेशन जो है, और उसमें क्या कहते हैं जियोमेट्री, तो जियोमेट्री तो है ही नहीं, जो कि आपको इतना एक एक डेढ़ डेढ़ महीने पढ़ना पड़ता है, जब तक नहीं सीख पाते उसे, वो चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा भी नहीं है। सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है, ना कि फालतू कुछ भी पढ़ना है। आपको अर्थमेटिक के कुछ ही टॉपिक हैं जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI है, टाइम एंड स्पीड है, और टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, और काफी क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन, इन सब पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम है, ठीक है। इन सबको पढ़ना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको कर लोगे आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और मैथ को करने के बाद, हर चैप्टर को करने के बाद मॉक लगाएं, सेक्शनल मॉक लगाएं, जिससे कि आपको पता चले कि उस चैप्टर में आप कितना गलत कर रहे हो। अगर दोबारा गलत कर रहे हो तो फिर दोबारा लगाएं। एक मॉक आप पर डे देना, आज से नहीं दे पा रहे, अभी नहीं दे पा रहे, टारगेट फॉलो कर रहे हैं, 1 फरवरी से स्टार्ट कर देना, और 1 फरवरी से मार्च तक धुआंधार मॉक लगाने हैं आपको। सेक्शनल टेस्ट लगाने, रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही एक 120 क्वेश्चन का ही टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें दिक्कत हो सकती है आपको, डिमोटिवेट हो जाओगे, कम नंबर आएंगे, तो जीएस में कम नंबर आएंगे। तो मैथ और रीजनिंग की स्पीड बनानी होती है, उसको बनाएं सिर्फ आप, ऐसा नहीं कि फालतू उसके चक्कर में भाग रहे हैं। तो जीएस तो आपको अपने आप रिवीजन करने से सुधर ही जाएगी, धीरे धीरे रिवीजन करते रहे। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक पार्ट, इसको मजबूत कर लें, ठीक है। और करंट अफेयर सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। और आरपीएफ के लिए मैंने बता दिया है, रेलवे के PYQ लगाएं, क्योंकि आरपीएफ वॉरियर में आरपीएफ के ही क्वेश्चन होंगे, तो उससे मुझे नहीं लग रहा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये बात कड़वी है, आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन आप बुक लेना नहीं चाहते, हर कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि कंजूसपन करते हैं। 200-300-400 रुपए में आपको कुछ नहीं बिगड़ा जाता। बुक ले लें आप, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 200-300 रुपए की कोई औकात नहीं है, रिचार्ज करते रहते हैं आप, उसमें भी 1 महीने का ही रिचार्ज होता है, उसको आप जरूर करेंगे, लेकिन बुक नहीं ले पाएंगे। जो बुक से पढ़ता है उसका सिलेक्शन 100% होता है। वीडियो देखिए, आपके पास टाइम बचता है बुक पढ़ने के बाद। और जीके के लिए बुक ही पढ़ें, ज्यादा अच्छा रहेगा। करंट अफेयर की स्पीडी की बुक ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो ले लें मार्केट से जाकर के, मार्केट के अंदर आ गई होगी, जनवरी तक अपडेट होके आ गई होगी, उसको ले लें, ठीक है। और 2024 की ही करंट अफेयर पढ़नी है, फालतू करंट अफेयर नहीं पढ़नी, इतना टाइम भी नहीं है। जो कि 2023 की भी पढ़ें, 2000 अब जनवरी का वीडियो देख लें, अगर आपको ज़्यादा ही लेटेस्ट पढ़ना है। इतना लेटेस्ट नहीं आता है, 6 महीने पुराना ही करंट अफेयर आता है पहले का, इसलिए 2024 का ही करंट अफेयर पढ़ना है। मैथ के अंदर PYQ लगाने, बुक नहीं है मंगा लो, अभी 1 महीना है, बहुत कुछ हो जाएगा। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 10 चैप्टर होंगे सिलेबस के अंदर, 10 चैप्टर आप आराम से कर लोगे। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, अर्थमेटिक ही पढ़ना है, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए होंगे। जिसके पास आरपीएफ की कोई सी भी, देखो PYQ की कोई सी भी बुक हो आपके पास, ऐसा नहीं है कि आदित्य रंजन सर की हो, चैप्टर वाइज हो, टाइप वाइज बुक होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। PYQ लगा लें, आपका बेस मजबूत है, तो आप कोई सी भी रैंडम क्वेश्चन होते हैं कहीं से कहीं भी, कोई भी चैप्टर, तो उसको भी लगा सकते हैं। पिनाइकल की बुक आती है उसको, ठीक है। तो आपको बुक तो लेनी पड़ेगी PYQ की, ठीक है। और बाकी बात रही PDF वगैरह की, जो कहते हैं PDF नहीं दे पाते, देखो कॉपीराइट आ जाता है PDF में, किसी की शेयर करूंगा तो उससे देखो चैनल बंद हो जाएगा, तो आपको मैं टारगेट भी नहीं दे पाऊंगा, टेलीग्राम चैनल भी बंद हो जाएगा, तो उससे फायदा क्या। इसलिए उस पर मैं नहीं दे पा रहा PDF वगैरह, इसलिए आप अपनी जो बुक ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी नोट्स धीरे धीरे जो भी हमारे पास रीजनिंग के या कुछ भी नोट्स मिलेंगे, हम आपको वहां पर डालते रहेंगे, और डेली टारगेट फॉलो करते रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब मैं टारगेट को बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं टारगेट छोटा देता रहा, आपका मजा आता रहा, तो उसमें कोई फायदा नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, आनंद पूरे आएंगे। तो अब कठिन टारगेट मिलेगा, जिसको फॉलो करना मुश्किल होगा, उसको पूरा करके ही आपको कुर्सी से उठना है। ऐसा नहीं कि फालतू में बीच में उठ करके कोई काम करने चले गए, उसके बाद कुछ करना है, टाइम बचे फिर भी पढ़ना है, और रात को 12 बजे पढ़ करके ही सोना है। ऐसा नहीं खर्राटे मार रहे हैं, नींद ले रहे हैं। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये चक्कर है ना, बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा चलता है, ये सबको अभी साइड रख दें, क्योंकि कह दें कि अभी 1 महीने बाद मिलेंगे वर्दी में, तब मजा आएगा, ठीक है, अभी नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।